हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर, जो कि आपका 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक रहने वाला है। दोस्तों, आपको पता है वीकली करंट अफेयर हमारा इस चैनल पर आता है, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, वीकली करंट अफेयर ही पढ़िए और अपने जितने भी करंट अफेयर वीकली में हुए हैं उन्हीं को ही मजबूत करिए। डेली डेली करंट अफेयर पढ़ने से फ्रेंड्स कोई फ़ायदा नहीं है। वीकली करंट अफेयर उठाइए और उसी में अपने जितने भी 7 दिनों में करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर हुए हैं, उन्हीं को अपने मजबूत करिए, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, वो सभी टॉपिक मैं इस वीडियो में आज आपको कवर कराऊंगा। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। स्टूडेंट जो भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जो भी ऐसी वीडियो आए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं हो सके। तो फ्रेंड्स, जो भी आज मैं इसमें टॉपिक कवर करवाने वाला हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट एंड इंडेक्स, रैंकिंग, नेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, फाइनेंस एंड बैंकिंग, डेट एंड थीम्स, ये सारे ही टॉपिक आज इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको वीडियो की पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिगर टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस हफ्ते में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट आए हैं। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्च पुस्तक हाउ द प्रिवेंट द नेक्स्ट पैडेमिक के लेखक कौन है। हर क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स आपको मैं 4 सेकंड का टाइम दूंगा, इसलिए आंसर मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिल गेट्स। क्या हो जाएगा? बिल गेट्स। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। दिग्गज उद्यमी बिल गेट्स ने अपनी नई पुस्तक हाउ द प्रिवेंट द नेक्स्ट पैडेमिक का विमोचन किया है। यह पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। यानी कि ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं बिल गेट्स के हाथ में फ्रेंड्स, ये मई 2022 में विमोचित कर दी जाएगी, यानी कि प्रकाशित ये हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। यह पुस्तक उन विशिष्ट कदमों के बारे में बताती है जो कि भविष्य की महामारी में देश और दुनिया को स्वास्थ्य देखभाल के प्रति सचेत करती है। हाउ द एडवाइड ए क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड, फरवरी 2021 में जारी की गई थी, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है, सारे टॉपिक इसमें आपके कवर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इलकर आईसी। क्या हो जाएगा? इलकर आईसी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है इलकर आईसी। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के पद पर इलकर आईसी को नियुक्त किया गया है। इलकर आईसी 1 अप्रैल 2022 से एयर इंडिया की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी कि इससे जो अगला मंथ आने वाला है फ्रेंड्स, अप्रैल का, 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से ये इसका पदभार संभालेंगे। इलकर आईसी टर्किश एयरलाइन के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1994 में की थी, जिसमें उन्हें इस्तानबुल मेट्रोपॉलिटन नगर पालिका यूनिवर्सल डिस टिकारेट के कई पदों पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए टाटा समूह के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जमशेदजी टाटा, ये आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, टाटा समूह की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 1868 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में भारत किस स्थान पर रहा। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए। इंडेक्स प्लस रैंक।
इस मामले में फ्रेंड्स हमारा भारत तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहा। साल 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर से शीर्ष 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। विश्व रैंकिंग में 1077 LWT परियोजनाओं के साथ चीन देश शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि चीन जो है फ्रेंड्स वो इसमें पहले स्थान पर रहा है, जबकि 205 परियोजनाओं के साथ कनाडा देश दूसरे स्थान पर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, पहले स्थान पर चीन देश है, दूसरे स्थान पर कनाडा है और तीसरे स्थान पर फ्रेंड्स अपना भारत है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत की तो भारत ने वर्ष 2021 में 146 LWD लाइसेंस परियोजनाओं को शामिल किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ानों को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हर्मिस स्टार लाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी करने यह घोषणा की है। हर्मिस स्टार लाइनर जिसका पंख 17 मीटर है, कितना है फ्रेंड्स? 17 मीटर है और वजन 1.6 टन है, लगभग 6700 मीटर की ऊंचाई पर 36 घंटे तक ये उड़ सकता है। स्क्रीन पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और ये अतिरिक्त 450 किलोग्राम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल रडार और अन्य पॉलेट्स ले जा सकता है। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज तिवारी को किस राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देख थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, इसके लिए माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को बिहार राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया होगा। इन्हें तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, फिल्मों में भी इनको आपने देखा होगा। तिवारी जल्दी खादी के कपड़ों के उद्योग को बढ़ावा देने वाले अभियान को जुड़कर देश भर में खादी के कपड़ों का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, ये बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डाबर। क्या हो जाएगा? डाबर कंपनी बनी है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी के रूप में डाबर कंपनी शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर अगर कोई रहा है तो वो डाबर ही रहा है। डाबर कंपनी रोजमर्रा के इस्तेमाल करने एवं आयुर्वेद उत्पादन आने वाली एक घरेलू कंपनी है जिसने खुद को 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी घोषित किया है। कंपनी ने वर्ष 2021 बारिश में देश भर से करीब 27,000 टन प्रयुक्त प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके उसका प्रसंस्करण एवं पूर्ण चक्रण किया है। डाबर कंपनी के सीईओ कौन है फ्रेंड्स? मोहित मल्होत्रा हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? गाजियाबाद में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1884 में हुई है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। मैं कुछ ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता और प्रोत्साहित करना एवं उसे बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड, अब आप समझ गए होंगे यह दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स? अरुण कुमार झा हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। शायद फ्रेंड्स मैं ये डेट आपको पिछले करंट इवेंट में बता चुका हूँ। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है तो आपका रिवीजन ही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BOB इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक 21% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूनियन बैंक। क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह हिस्सेदारी मुख्य बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स के बीच एक संयुक्त उद्यम है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 1908 में हुई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्रेंड्स निर्देशक कौन है? संजीव चड्ढा है। संजीव चड्ढा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। सौभाग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान सौर आधारित स्टेट अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण घरों की अधिकतम संख्या के शीर्ष स्थान पर यह रहा है। तहत शीर्ष स्थान यानी कि पहले स्थान पर यह रहा है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया था। इसके बाद दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है और चौथे स्थान पर आपका असम है और पांचवें स्थान पर आपका बिहार है जैसे राज्य रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर सौभाग्य योजना के पूर्व शून्य लाभार्थी रहे हैं। फ्रेंड्स जब भी आप करंट इवेंट नोट कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपको ये क्वेश्चन ही नोट करना है। क्वेश्चन नोट करना है और उसका आंसर नोट करना है। बाकी जो मैं पीछे आगे टाइटल लाता हूँ वो सिर्फ मैं समझाने के लिए लाता हूँ फ्रेंड्स, ताकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझ सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतत के चित्र लिए हैं? नासा की फुल फॉर्म फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? वेनिस प्लैनेट। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह की सतत के चित्र लिए हैं, जिसके लिए पार्कर सोलर प्रोब को काफ़ी मकसद करनी पड़ी है। ठीक है, शुक्र ग्रह की इस तस्वीर में ग्रह के मैदानी क्षेत्र, ऊंचाई वाले इलाके व ग्रह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। प्रोब ने इन तस्वीरों के लिए 2 क्लाइव 22 के दौरान वाइड फील्ड इमेजेस और WISPR का इस्तेमाल किया है। नासा का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? वॉशिंगटन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1958। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ द ईयर 2020 और 21 चुना गया, यानी कि किसे बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड संदीप बख्शी। क्या हो जाएगा? संदीप बख्शी। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हैं फ्रेंड्स संदीप बख्शी। आईआईसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ द ईयर 2020 और 21 के लिए नामित किया गया है। वे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जूरी के द्वारा नामित किए गए हैं, जिन्होंने आईआईसी बैंक को वर्ष 2020-21 के दौरान 16,193 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करने में मदद की है। ठीक है, चलिए थोड़ा इस बैंक के बारे में समझ लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? बड़ोदरा में। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है फ्रेंड्स? संदीप बख्शी। और इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 1994 में इसकी स्थापना हुई है। ये बात ही फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं ले आता हूँ। चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बात भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है करंट अफेयर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किस कंपनी ने करने की घोषणा, यानी कि किस कंपनी ने करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेदांता। क्या हो जाएगा? वेदांता। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारतीय खनन प्रमुख कंपनी वेदांता ने भारत में सेमी कंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कंपनी हार्न टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ समझौता किया है, जिसमें वेदांता गैर कार्यकारी अध्यक्ष अनीता अग्रवाल संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहेंगे। भारत ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए के उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनी को सहायता देने की बात कही है। ठीक है, चलिए हार्न टेक्नोलॉजी के संस्थापक कौन है फ्रेंड? टेरी गो। और इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। और इसका मुख्यालय ताइवान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रेलटेल। क्या हो जाएगा? रेलटेल। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। वर्ष 2020 और 21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए रेलटेल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेलटेल कंपनी को पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, जो कि 1958 से इन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित करता है। यह पुरस्कार वित्तीय विवरणों में सूची की तैयारी और प्रस्तुति में बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने पंचतत्व पर अपना पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण। क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह सिक्का लॉन्च किया है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कौशल बढ़ाने और नए कौशल हासिल करने और प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए उन्नयन पर जोर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बप्पी लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे फ्रेंड्स? बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगर, ये एक सिंगर थे। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। इनको तो फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा अक्सर गानों में, बॉलीवुड के इनमें। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का 69 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उद्योग में व्यापार से बप्पी दा के नाम से जाने जाते थे ये, जिन्होंने 1970 और 80 के दशक में कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में प्रतिष्ठित गाने देकर अपनी काफ़ी यानी कि देकर काफ़ी नाम कमाया था। उनका अपना आखिरी बॉलीवुड गाना 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए गाया गया था, बागी 3 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कला रामचंद्र। क्या हो जाएगा? कला रामचंद्रन। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की नई दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के पहले दिन ही उन्होंने गुरुग्राम में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, चलिए गुरुग्राम फ्रेंड्स हरियाणा में ही आता है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्यमंत्री फ्रेंड्स आप जानते हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वी राजेंद्र नाथ रेड्डी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य के नए डीजीपी के पद पर वी राजेंद्र नाथ रेड्डी को नियुक्त किया गया है। वी राजेंद्र नाथ रेड्डी 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि वर्तमान में इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी के पद पर कार्यरत हैं। राजेंद्र नाथ रेड्डी को इससे पहले विजयवाड़ा सीपी और विशाखापट्टनम पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वह हैदराबाद वेस्ट जोन आईजी तथा सतर्कता और प्रवर्तन महानिदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 फरवरी। क्या हो जाएगा? 15 फरवरी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और वयस्कों को बचपन से ही कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उससे पीड़ित बच्चों और किशोरों के परिवारों को समर्थन मुहैया करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 2022 की जो थीम थी फ्रेंड्स, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम को नोट कर लीजिए। बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स रखी गई है। यह कार्यक्रम 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा वार्षिक तौर पर आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे सीबीएसई अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विनीत जोशी को सौंपा गया है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है विनीत जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा की ये जगह लेंगे। फ्रेंड्स वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। जब भी नियुक्ति हो रही है फ्रेंड्स, वो नाम तो आपको नोट करना ही है जिसकी नियुक्ति हो रही है, और वो भी नाम आपको नोट करना है जिसकी ये जगह लेंगे। ठीक है, तो ये मनोज आहूजा की जगह लेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हाल ही में ही कृषि और किसान कल्याण विभाग में ओएसडी के पद पर कार्यरत हुए हैं। विनीत जोशी मणिपुर केंद्र के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिर्देशक भी रह चुके हैं। ठीक है, और 2010 में उन्होंने सीबीएसई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती कब मनाई जाती है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 12 जनवरी। क्या हो जाएगा? 12 जनवरी। आपको पता ही है फ्रेंड, 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? इन्हीं की याद में मनाया जाता है। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती 12 जनवरी को मनाई गई है। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, महाचिंतक और समाज सुधारक और देशभक्त थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 7 बार काशी की यात्रा की थी। उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा में 16 नवंबर 1869 को दुर्गा कुंड स्थित आनंद पार्क में विश्व प्रसिद्ध शस्त्रास्त्र किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड WHO ने किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल भर चलने वाले कमेटी द क्विट अभियान के दौरान तंबाकू छोड़ो मोबाइल एप्लीकेशन को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए WHO के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। और इसके महानिदेशक कौन है फ्रेंड? टेड्रोस एडनॉम। नाम डिफिकल्ट है फ्रेंड, नोट कर लेंगे तो नाम आपको याद हो जाएगा रिवीजन के टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। लद्दाख स्वागत पहाड़ी विकास परिषद लेने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना उसने लॉन्च की है। कुनस्योम का अर्थ सभी के लिए, सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है, जिसमें कार्यकारी पार्षदों ने 28 ट्राई स्कूटर बैटरी से चलने वाले वही चेयर व्यक्तियों एवं जरूरतमंद लोगों को अन्य सहायता के साथ सौंपे हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? राधा कृष्ण माधव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्च पुस्तक हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एमंडड पीस द रीइन्वेंट वॉर के लेखक कौन है? पुस्तक थोड़ी लॉन्ग है फ्रेंड्स, लेकिन इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी पुस्तक भी एग्जाम में पूछी जाती है। और फ्रेंड्स जो करंट के मामले हैं फ्रेंड्स, वो तो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सैमुअल मोयन। क्या हो जाएगा? सैमुअल मोयन। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। सैमुअल मोयन येल स्कूल के न्याय शास्त्र के प्रोफेसर, रेल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह पुस्तक युद्ध लड़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति पर प्रकाश डालेगी। इस पुस्तक का विमोचन उन्हें किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यस बैंक। क्या हो जाएगा? यस बैंक। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्र के परिस्थिति तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इनिफिटी कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, इससे पहले के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए एक चुनिंदा समूह को न केवल अनुभवी बैंकरों द्वारा अनुभवात्मक सह विकास के लिए परामर्श प्राप्त होगा, बल्कि डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और नेटवर्क तक भी पहुंचने
पहुंच प्राप्त होगी। ठीक है, यस बैंक के बारे में थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान सीईओ कौन है फ्रेंड्स? प्रशांत कुमार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने वेस्ट द वेल्थ क्रिप्शन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिडबी। क्या हो जाएगा? सिडबी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बैंक बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिप्शन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत महिलाएं फिश स्केल से आभूषण और शॉपिस बनाएगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को भी लाभ प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 1990 में। मुख्यालय इसका लखनऊ में स्थित है और इसके अध्यक्ष और एमडी फ्रेंड शिव सुब्रमण्यम रमण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नाम में कोई चेंजिंग नहीं है फ्रेंड्स। नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका तुर्की था, बस चेंजिंग में उसने तुर्किया कर दिया है। क्या कर दिया है? तुर्क, ये शब्द और जोड़ दिया है। नया नाम यही है अब तुर्की देश का नाम। ठीक है फ्रेंड, चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर तुर्किया किया है। टर्किश भाषा में तुर्की को तुर्किया कहा जाता है। 1923 में पश्चिम देशों के कब्जे से आज़ाद होने के बाद तुर्की नाम से ही जाना जाता था। यूरोपीय लोगों ने इस देश को पहले ऑटोमन स्टेट और फिर तुर्की नाम से संबोधित किया था। ठीक है, चलिए इसके प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड? रेसेप टैयिप एर्डोगन। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड? अंकारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शाहरुख खान। क्या हो जाएगा? शाहरुख खान। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। गेमिंग एप्लीकेशन A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का अब गेमिंग एप्लीकेशन A23 के कैंपियन चलो साथ खेलें का प्रमोशन करते नजर आएंगे, जिसमें वह अपने 20 लाख से ज़्यादा दुनिया भर में फॉलोअर्स के बीच कंपनी का प्रचार प्रसार नजर करते आएंगे, जिसमें वह लोगों को गेम खेलने के लिए प्रति सचेत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत की राजधानी दिल्ली ने। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह ने शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने स्मार्ट कार्ड और शस्त्र मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, जिसमें स्मार्ट कार्ड बनने से शस्त्र लाइसेंस धारकों को न सिर्फ इससे लेकर चलने में आसानी होगी, बल्कि इसकी जांच करने में पुलिस को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। शस्त्र मोबाइल एप्लीकेशन को ई बिट बुक से जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चन्नी पोनप्पा। क्या हो जाएगा? चन्नी पोनप्पा। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही चन्नी पोनप्पा भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में चन्नी बंसी पोनप्पा को नियुक्त किया गया। पूरा नाम फ्रेंड्स इनका चन्नी बंसी पोनप्पा है।
वहीं राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के पदों पर अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल चनिप्पा बंसी पोनप्पा को प्रतिष्ठ व्रज सेना की कमान दी गई है। पोनप्पा को 2013 में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश के बाद मॉन्यू इसको के फोर्स का कमांडर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संध्या मुखर्जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गायिका। ये एक प्रसिद्ध गायिका थी, सिंगर। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है संध्या मुखर्जी। महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का 90 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में फ्रेंड्स? 90 वर्ष की आयु में दिल की गति रुकने से यानी कि हार्ट अटैक पड़ने से संध्या मुखर्जी का नाम निधन हुआ है। संध्या मुखर्जी का पूरा नाम गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय है, नाम पूरा है ये इनका, ठीक है। चलिए, जिन्हें जनवरी 2022 में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से नवाजा था, परंतु उन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। मुखर्जी को साल 2011 में बंगाल सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंगा विभूषण और 1970 में जय जयंती और निशी पद्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चन्नी वीरा कानवी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राइटर। क्या हो जाएगा? ये एक लेखक थे। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक चन्नीवारा कानकी, स्क्रीन पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है उनका। चन्नीवीरा को समन्वय कवि, सुलह के कवि के उपनाम से जाना जाता है। कानवी को उनकी कविता काम जीवा धवनी के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कानवी का जन्म 1928 को कड़क जिला है फ्रेंड्स, ये कड़क, ठीक है, जिले के होम्बल गांव में मास्टर के घर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। चलिए अगला थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021 और 22 में हरियाणा टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है। वहीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021 और 22 में केरल टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर महिला एकल खिताब जीता है। 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें विजेता ट्रॉफी KIIT और KISS के संस्थापक आयुष सामंत द्वारा सौंपी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्च पुस्तक डिग्निटी इन ए डिजिटल एंड मेकिंग टैंक वर्क फॉर ऑल ऑफ एस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रो खन्ना। क्या हो जाएगा? रो खन्ना। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। लेखक रो खन्ना ने अपनी नई पुस्तक डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ एस लॉन्च की है। डिग्निटी इन इज ए डिजिटल एस मेकिंग टैंक फॉल ऑफ द एस पुस्तक लॉन्ग तकनीकी प्रगति के कारण अमेरिकियों के बदलाव जीवन शैली पार्टनर के प्रभावों पर प्रकाश डालती है। रो खन्ना एक भारतीय अमेरिकी हैं जो कि सिलिकॉन वैली क्षेत्र सहित सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अमेरिकी कांग्रेसी भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटावर्स ने दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जेपी मॉर्गन। क्या हो जाएगा? जेपी मॉर्गन। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। जेपी मॉर्गन मेटावर्स ने दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना। जेपी मॉर्गन ने विश्व डिसेंटरलैंड में एक लाउंज खोला है। मेटावर्स एक आभारी ब्राह्मण है जहां उपयोगकर्ता अपने अवतार के माध्यम से सामाजिकरण, खरीदार, यहां तक कि घटनाओं में भाग लेने जैसी कई प्रति गतिविधियां कर सकते हैं। इस लाउंज में जेपी मॉर्गन बैंक के सीईओ जेमी डिमोन की एक डिजिटल छवि भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जी अशोक कुमार। क्या हो जाएगा? जी अशोक कुमार। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 14 साल पहले 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद अपने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार अहम प्रयास के मंजेदार इनकी नियुक्ति की है। राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता एनएसए अजीत डोभाल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। न्यायमूर्ति चौलेंद्र शमशेर राणा को नेपाल देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेपाल देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी कौन है फ्रेंड? नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शीतल निवास में चौलेंद्र शमशेर राणा को न्यायमूर्ति की शपथ दिलाई है। चौलेंद्र शमशेर राणा नेपाल देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसने मुंबई में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सर्बानंद सोनेवाल। क्या हो जाएगा? सर्बानंद सोनेवाल। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। केंद्रीय बंदरगाह, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रतिष्ठित जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई है। स्क्रीन पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। यह वाटर टैक्सी सेवा डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होगी और यह नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और JNPT के आसपास के स्थानों को जोड़ेगी। ठीक है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे हैं। आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का पहला कारवा पार्क वागामोन में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल। क्या हो जाएगा? केरल। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इंडोगी जिले में स्थित सुंदर हिल स्टेशन वागावोडोन में स्थापित किया जाएगा। पर्यटन कारवा में आरामदायक प्रवास के लिए सोफा कम बेड, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन के साथ किचन और डाइनिंग टेबल, टॉयलेट, क्यूबिकल, एयर कंडीशनर जिसे AC के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स आज के समय में। जानते हैं क्या फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म होती है? एयर कंडीशनर। ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं दी गई हैं। इसमें सारी सुविधाएं ये दी गई हैं फ्रेंड, जो कि मैंने आपको ही बताई हैं। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स? केरल की तिरुवनंतपुरम। और इसके वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री फ्रेंड्स पिनराई विजयन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनिका वर्मा। क्या हो जाएगा? मनिका बत्रा है, सॉरी फ्रेंड, बत्रा। चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है मनिका बत्रा। स्पोर्ट वियर ब्रांड एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ समझौता किया है। यह साझेदारी महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए सशक्त बनाने, महिलाओं को बाधाओं को तोड़ने और खेल की दुनिया में एक गूंजने वाला प्रभाव पैदा करने पर केंद्रित है। ठीक है, एडिडास के फाउंडर कौन है फ्रेंड्स? अडोल्फ डेसलर। ठीक है, और इसकी स्थापना कभी फ्रेंड्स 1949 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शायद लास्ट ही क्वेश्चन है आज का। वर्ष 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीती? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चेल्सी। क्या हो जाएगा? चेल्सी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। वर्ष 2021 फीफा क्लब विश्व कप फाइनल्स में चेल्सी ने ब्राजील के क्लब पालमेराइस को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप जीती है। चेल्सी टीम के लिए यह है उनका पहला फीफा क्लब विश्व कप है जिसमें निर्णायक गोल काई हैवर्ट्ज ने 3 मिनट के अतिरिक्त के समय में करके टीम को यह चैंपियनशिप जितवाई थी। इस टूर्नामेंट का फाइनल अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स यही था आज का हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछले करंट इवेंट में पढ़ा दिए हैं। यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इन करंट इवेंट को फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें बता दें कि इंडियाज नोटबुक चैनल पर वीकली करंट अफेयर आ रहा है। फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स। आपका आने वाले समय में एग्जाम में वीकली करंट अफेयर हो या कोई भी करंट अफेयर सही मिस नहीं होगा एक भी क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है जो भी कुछ आता है इस चैनल पर इंपॉर्टेंट ही आता है, फालतू का हम कुछ नहीं लाते। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोनों ही चीज़ों का, टेलीग्राम ग्रुप का भी और सेकंड चैनल का भी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।